जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं शुरू से ही माता रानी को मानती हूँ और संगत जी, मेरा ये मानना है कि माँ से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं होता, गुरु भी नहीं होता। गुरु भी संगत जी देखो, अगर माँ नहीं तो फिर गुरु कहाँ से आएंगे। गुरु को भी माँ ही जीवन देती है, जन्म देती है, तभी हमें गुरु मिल पाते हैं। इसलिए संगत जी, माँ से बड़ा ना कोई, फिर माँ के बाद आते हैं गुरु, फिर गुरु से बड़ा ना कोई। संगत जी, माता रानी की बड़ी अगाध कृपा रही मुझ पर, श्री बालाजी महाराज की भी बहुत बड़ी कृपा रही और माता रानी की भी बहुत बड़ी कृपा रही मुझ पर। ये समझ लो संगत जी, उन्होंने हर क्षण साथ दिया है, हर पल साथ दिया, हर पल संभाला है, सही रास्ता दिखाया मेरी माँ ने। कहते हैं ना संगत जी, उपकार कभी नहीं भुलाए जा सकते, और ख़ासकर उस मालिक के, उस परमात्मा के, जब उन्होंने आपको पग पग संभाला है, जब ज़रूरत थी, सुरक्षित रखा। ज़रूरी नहीं है कि आपको धन्य धान्य से पूरा लबालब भर दे तभी आप उनका शुक्राना करें। नहीं, शुक्राना हर क्षण का होता है। इतना लंबा समय हमने गुजारा, समझ लो संगत जी, कहा तो जैसे प्रभु श्री राम के पास राजपाट सब कुछ, इतना सब कुछ था, और फिर भी संगत जी उन्हें वन में जाकर समय बिताना पड़ा। बस वही हाल मेरा भी था कि भगवान ने इतना सब कुछ दिया था संगत जी, फिर भी हमें वनवास हुआ। वनवास भी बहुत लंबा हुआ, हमारे भी अवधि कम से कम यही रही है कि 17-18 साल की अवधि संगत जी, हमने जीवन बस इसी तरह ठहर के गुजारा है। उस समय में संगत जी माँ हमारे साथ में थी, बाबा जी हमारे साथ में थे, और कोई नहीं था, और किसी ने साथ नहीं दिया संगत जी। तो हमारे तो अपने यही है, हमारा रिश्ता तो इन्हीं से है और किसी से भी नहीं है संगत जी। कहते हैं ना, जो आपके अच्छे नहीं बुरे वक्त में साथ हो वही आपका अपना होता है। हमारे बुरे वक्त में तो इन्होंने ही साथ दिया है। यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा संसार है, और वैसे भी हमारे को सब कुछ देने वाले भी यही है, इन्हीं से हमें सब कुछ मिलता है। तो सबसे सच्चा रिश्ता, पवित्र रिश्ता तो इन्हीं के साथ है संगत जी। मैं आपको अपना सत्संग बताती हूँ कि मैं आगरा में थी संगत जी, मैं दिल्ली से बताती हूँ। मेरे यहाँ पे गुरु जी थे संगत जी, बलबीर नगर में, उनके ऊपर बालाजी की चौकी आती थी, तो उनको हमने अपना मतलब गुरु माना था, गुरु थे हमारे वो। तो दीक्षा ली थी हमने दोनों ने, पति पत्नी ने। लेकिन संगत जी, मेरे पति से एक गलती हुई, वो नॉनवेज खाते थे, और गुरु जी महाराज ने कहा था, हमारे गुरु जी जो थे पहले, अब तो नहीं हैं, तो उन्होंने कहा था कि तू ये नॉनवेज खाना छोड़ दे। और हमारा तब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था संगत जी, बालाजी महाराज की कृपा बरस रही थी हम पर। हम पहली दफ़े मेहंदीपुर गए थे, तो हमने बोला था कि बाबा जी जब हमारा मकान हो जाएगा तब हम आएंगे। हमारा मकान हुआ संगत जी, 1 साल नहीं लगी, हमारा घर बन गया बालाजी महाराज की कृपा से। तब हम मेहंदीपुर गए, तो हमने कहा बाबा जब अपनी गाड़ी होगी तब हम आएंगे। तो बाबा जी ने साल नहीं भी थी संगत जी, उससे पहले हमारे पास अपनी गाड़ी थी, और हम अपनी गाड़ी से गए। उनकी कृपा बरस रही थी, पैसा कहाँ से आ रहा था हमें नहीं पता। और संगत जी, बस हम जब पहली दफ़े बालाजी के मंदिर गए थे, तब हमने संकल्प किया था, ऐसे ही हम नॉनवेज खाते थे। तो मैंने कहा, पति ने नहीं, मैंने कहा अब हम बालाजी के मंदिर चले गए, आज के बाद मैं कभी इस चीज़ को छूंगी नहीं। और संगत जी, उस दिन का दिन मैंने कभी पलट के उस चीज़ को देखा नहीं। भगवान तो छोटे से त्याग से खुश हो जाते हैं संगत जी। बालाजी महाराज बहुत खुश हो गए, उनकी अगाध कृपा हमारे परिवार पर बनी हुई थी, बहुत कृपा बरसी संगत जी, बहुत कृपा बरसी, और माता रानी की बहुत कृपा। और संगत जी, पता नहीं चला कि कब कैसे क्या होता गया, बिल्कुल चमत्कार सा होता चला गया संगत जी। जब जो सोचा वो होता चला गया। बाबा जी ने खूब हाथ पकड़ा, और संगत जी, एक नहीं 3-3 गाड़ियाँ मेरे दरवाजे खड़ी हुई। मतलब भगवान जी ने सब कुछ बहुत अच्छा दिया था, घर और काम धंधा सब कुछ इतना। संगत जी, मेरे पति के पास 100 किलो चांदी थी, और सब कुछ बहुत अच्छा था, अपना घर था, बाबा जी ने दे दिया, गाड़ी थी, सब कुछ था।
अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, सब कुछ उन्होंने दे रखा था। लेकिन संगत जी मेरे पति ने क्या किया कि उनसे इतनी बड़ी गलती हुई कि गुरुजी महाराज से पीछे पड़ गए कि नहीं, मेरे को कवच बनवा दो, आप मेरे को कवच बनवा दो, मेरे को कवच पहनना है। क्योंकि संगत जी वहाँ पे गुरुजी महाराज ने कहा भी कि नहीं, तुम कवच की महिमा नहीं जानते, अभी कवच मत पहनो तुम, और जब तक ये तुम सब चीज़ें नहीं छोड़ देते नहीं माने संगत जी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बना तो देता हूँ मैं, लेकिन रात में इसको जब अपने पति पत्नी के साथ जो सोते हो ना साथ में बिस्तर में, तो इसको धारण नहीं करना, मंदिर में रख देना। सुबह नहा धो कर इसको 40 का पाठ करके धूप बत्ती लगा के तब इसको गले में धारण करना। तो संगत जी उन्होंने तो ये नियम बताया था, लेकिन मेरे पति की बुद्धि ऐसी विनाश करी लोगों ने। ऐसा कहते हैं ना संगत जी, कराने धराने का बहुत बुरा असर होता है, बहुत बुरा असर होता है। इनकी बुद्धि बांध दी गई। कहाँ तो ये इतने अच्छे चलते थे, हम सबसे इतना प्यार करते थे, पता नहीं संगत जी धीरे धीरे करके क्या होता गया। इन लोगों ने पहले कभी मुझसे हिसाब नहीं पूछा, कभी भी। और संगत जी हमारा जेवर पैसा सब कुछ बढ़ता ही चला जा रहा था। इनके घर वाले क्या घुसे संगत जी, थोड़े थोड़े पैसों का हिसाब पूछने लगे, बताओ। और वो उन्होंने इनके दिल में ये बात भर दी कि जितना इनको देते हो उतने में तो ये आधा बचाए। और संगत जी औरत अगर बचाती भी है तो संगत जी मैंने अपने पास से ये समझ लो, जब ये मेरे पैसे देते थे, कभी एक अंगूठी बनवा ली, तो कभी कुछ बनवा लिया, तो कभी कुछ, ऐसे करके पैसे इकट्ठे करके बनवा लेती थी। औरत यही तो करेगी और क्या करेगी संगत जी, बताओ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने अपने पास से भी बनवाई। बट संगत जी बस कहते हैं ना, कलेश का कीड़ा अगर घर में घुस जाए ना, तो धीरे धीरे करके बुद्धि विनाश अगर किसी की कर दी जाए तो फिर वो उसको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। तो इनकी बुद्धि मान दी गई संगत जी। हमारे घर में टोटके होने लगे, जादू टोने होने लगे, तो उसका असर तो दिखेगा ही ना संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, इन्होंने कवच पहन के समझ लो नॉनवेज खाया। इनसे इतनी बड़ी गलती हुई और मैंने इस चीज़ को कहा, मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो। तो मेरे से कहते हैं चलो चलो अपना काम करो, चुप बैठो। संगत जी कहते हैं ना, जो शक्तियाँ हाथ रखती हैं, फिर जब वो बर्बाद करने पे आती है ना, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। और आपने कहावत सुनी है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हमारी कोई गलती ना होते हुए भी हमने बहुत लंबा समय गुजारा, बहुत प्रायश्चित। अब भगवान जी के जाके कृपा मिली है, प्राप्त हुई है, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु आए और हमारे जीवन में महागुरु है। कहते हैं ना, इनसे बड़ा तो कोई गुरु नहीं है। हमारे गुरु भी गुरुओं के पीर है, ऐसे गुरु हमें मिले। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी उस पीरियड में माता रानी ने मेरा हाथ पकड़ा जबकि हमारी घोर परीक्षाएं चल रही थी संगत जी। माता रानी ये कहिए स्वयं आई मेरे लिए। वहाँ आगरे में एक मंदिर है, श्री देवी माता का मंदिर है संगत जी। तो मैं वहाँ पे जाती नहीं थी और मेरी बहन थी, वो वहीं रहती थी आगरा में। कहती ये चुपचाप घर में बैठी रहती हो, सारा समय घर में ही निकाल देती हो। ये नहीं कि पास में मंदिर है, कभी मंदिर जाओ, देखो नवरात्रे में कितना अच्छा कीर्तन भजन होता है, कितना सुंदर लगता है। सारी औरतें शाम को बैठती जाकर, ज़बरदस्ती करके संगत जी हमें लेके गई। और वहाँ एक औरत के ऊपर माता रानी आ गई। और उससे एक हफ्ता पहले मैं पूर्णा जी माता गई थी और वहाँ पे संगत जी श्रृंगार का सामान चढ़ा के आई थी। बहुत स्पेशल पैक करा के ले गई थी श्रृंगार का सामान, जो मैं लगाती हूँ उससे भी अच्छा, उससे भी, और जो मैं पहन सकती हूँ उससे भी बढ़िया खूबसूरत चीज़ चुंदरी वहाँ पे लेके गई थी संगत जी चढ़ाने के लिए। माता रानी को चढ़ा के आई थी वापस। तो एक औरत के ऊपर माता रानी आ गई और संगत जी उसने किसी को नहीं बुलाया, मेरी तरफ इशारा किया हाथ से कि इसको अंदर भेजो। और संगत जी मुझे डर भी लग रहा था, मैं अंदर तो चली गई, अंदर चली गई। वहाँ माता रानी आई हुई थी एक औरत के ऊपर, शायद वो मेरे ही लिए आई थी उस दिन, मुझे नहीं पता उनका क्या इशारा था। इससे पहले संगत जी मैं मंदिर नहीं जाती थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बैठा लिया। और संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा क्योंकि उनके बाल वाल सब आ गए। और मेरे से कहती तुझसे एक गलती हुई, तुझे पता है? तो मैंने कहा आप ही बता दो माता क्या गलती हुई, मुझे तो नहीं पता, आप बताओगी तो शायद, आप बताओ। तो कहने लगी तूने श्रृंगार चढ़ाया था? मैंने कहा था हाँ चढ़ाया था, अभी एक हफ्ते पहले मैं पूर्णा जी गई थी, पूर्णा जी माता रानी के, तो वहाँ मैंने श्रृंगार चढ़ाया था। तो कह रही है तूने चुन्नी चढ़ाई थी? मैंने कहा हाँ। तो साड़ी कहाँ है? साड़ी ला, तूने श्रृंगार तो अधूरा चढ़ाया था। ऐसे करके अब यहाँ चढ़ा साड़ी, हम दो बहनें हैं, दो साड़ी लेकर आ। संगत जी वहाँ काली माता और माँ श्री देवी माता, यानी मेरी राधा रानी और काली माता दोनों वहाँ पे विराजमान थी संगत जी। उस दिन हाथ पकड़ा उन्होंने और माता रानी कहती तू कल आएगी? मैंने कहा हाँ। तू परसों भी आएगी? मैंने कहा हाँ। तू रोज़ आएगी? मेरे मुंह से निकला हाँ।
संगत जी मुझे पता नहीं फिर कौन सी शक्ति थी जो मेरा हाथ पकड़ के वहाँ पे 8:30-9 बजे तक मुझे मंदिर होना था। मैं रोज़, माता रानी मुझे रोज़ बुलाने लगी। मेरे वहाँ पे आगरे में रहती थी संगत जी, डॉक्टर साहब की कोठी थी, वहाँ रेंट पे रहती थी। तो वहाँ पे ना एक गुलहड़ का फूल का पेड़ लगा हुआ था, वो फूलों से भरा रहता था हमेशा। सारे फूल जितने होते थे थाली में निकाले और मैं सीधे मंदिर, जितने फूल तोड़े और सीधे मंदिर, चंदन रखा, अपना तुलसी रखा, मिक्स मेवा का प्रसाद रखा और सीधे मंदिर भाग जाती थी, दीवा रख के संगत जी थाली में। और कहाँ तो संगत जी मैं जाती नहीं थी, कहाँ तो माता रानी मुझे नॉन स्टॉप 1 साल मंदिर बुलाया। मैं 1 साल के बाद यहाँ दिल्ली उन्होंने मुझे वापस भेजा संगत जी, देखो। और क्षमा मांगने के लिए उन्होंने मुझे सपना दिया रात में कि गलती कहाँ से हुई है। मैं यही सोचती रहती थी कि गलती कहाँ से हुई है, मेरी समझ में नहीं आता था गलती कहाँ से हुई है। माता रानी ने मुझे आभास दिलाया कि जा गलती तो वहाँ से हुई है, बालाजी महाराज से। मैं संगत जी अपने हस्बैंड अंकल को सवेरे उठ के सपना बताया कि चुड़ैल ऐसे ऐसे करके मेरे पीछे पड़ी थी, सपने में देखा था, वो उड़ रही थी और वो संगत जी मेरे पीछे पड़ी थी और मैं भाग रही थी बुरी तरह उससे बचते बचते, वो बहुत भयानक थी। फिर मैं सीधे अपने गुरुजी महाराज के मंदिर में पहुंच गई। वहाँ पे चौकी लगी हुई थी बालाजी महाराज की। वहाँ पे लोगों ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ अंदर तुम्हारा वो कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें छू भी नहीं सकती। तो फिर से मुझे देखो सपने में भी उनके शरण में जाना पड़ा। और संगत जी मैं जब सुबह उठी तो मैंने कहा कि मेरी रक्षा तो सिर्फ बालाजी कर सकते हैं, हमें इस वक्त से सिर्फ बालाजी निकाल सकते हैं, ऐसा थॉट माता रानी ने मेरे अंदर डाला। और संगत जी मैं अपने पति को लेकर और छोटी बेटी को लेकर बालाजी महाराज के मंदिर गई और वहाँ जाकर फिर मैंने उनको बताया। मैंने कहा देखो ये सब तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, उसका परिणाम हम सब भोग रहे हैं। अब यहाँ पे चल के संकल्प कर लो बालाजी महाराज से कि इन चीज़ों का सेवन हमारे घर में कभी नहीं करोगे तुम। संगत जी उन्होंने ले जाके हमने उनका संकल्प कराया, हम सब ने संकल्प किया और संगत जी उसके बाद से इन चीज़ों का सेवन हमारे घर में बंद हो गया। माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि संगत जी कहा तो मैंने माता रानी से कहा था कि माता रानी हम जब दिल्ली से आए थे तो बहुत तड़प तड़प के रोए थे कि हमें दिल्ली नहीं छोड़नी, लेकिन यहाँ पे अब हम रह लिए आपके पास 3 साल संगत जी में हम आगरे रहे जैसे कहते हैं। तो अब हम वहाँ पे दिल्ली जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे कभी मत भेजना। लेकिन मेरी माता रानी जानती थी कि ये जहाँ से आई है उसका उत्थान भी वहीं होगा। फिर माता रानी ने संगत जी 1 साल लगी थी, बस 1 साल में ही माता रानी ने हमें दिल्ली भेजा। और दिल्ली में संगत जी वहाँ हमारा काम धंधा नहीं चल रहा था बिल्कुल, मतलब काम धंधे से बहुत परेशान हो गए थे। हम दूसरे से पैसा लेकर आए थे जब यहाँ पे सामान रखा था संगत जी, ये सोचो हमारे पास इतना भी नहीं बचा था। और यहाँ से इतना लेके गए थे कि कहीं आउटसाइड में या सोनिया विहार जैसे, अंकुर विहार जैसे और ये इन जैसे इलाकों में संगत जी हम अपना मकान खुद का लेके रह सकते थे, इतना पैसा यहाँ से लेके गए थे फिर भी। लेकिन मेरे पति अंकल ने, कहते ना बुद्धि जब विनाश कर दी जाती है तो वो किसी की नहीं सुनते। मेरे पति अंकल ने बिल्कुल भी मेरी कोई भी बात नहीं मानी। मैंने कोई भी सुझाव दिया उन्होंने उस बात का खंडन किया। हमेशा अपनी चलाई है संगत जी, अपनी चलाई है। इन सब चीज़ों का ये प्रभाव होता है कि इंसान आपकी एक नहीं सुनेगा, उसके जो मन में आएगी वही करेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि तो दूसरे की बस बंदिश में चल रही थी ना संगत जी, बुद्धि बांध दी थी। आज मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है, धीरे धीरे करके फिर से मेरे बालाजी महाराज की कृपा हुई। बाबा जी मुझ पर कृपा करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं मुझे। नीम करौली वाले बाबा जी बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत। और मेरे भोले बाबा तो हैं ही, मेरे भोले बाबा बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत कृपा है। मेरी माँ रानी की कृपा मेरे साथ हर समय चलती है, हर पल चलती है। गुरुजी महाराज की कृपा चलती है। और संगत जी अब मेरी माँ रानी और गुरुजी महाराज मतलब अलग अलग नहीं है। मुझे मेरी राधा रानी के, मेरी किशोरी जी के, मेरी श्री जी माता के दर्शन, श्री देवी माता के दर्शन मेरे गुरुजी महाराज में ही होते हैं संगत जी। इतनी करुणा, इतना दया, इतनी प्रेम और किसी में हो ही नहीं सकती सिवाय मेरी राधा रानी के। और जैसे मेरे गुरुजी महाराज के हृदय में मेरी राधा रानी समा गई तो मुझको मेरी माँ के भी दर्शन मेरे पिता में ही हो जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरी माता रानी का जो हरदम मुझ पर कृपा बरसाए रहती हैं, अपने बच्चों के हमेशा साथ खड़ी रहती हैं, माता भी बन के संभालती हैं, पिता भी बन के संभालते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरी माता रानी का, मेरे बालाजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी कृपा मुझे प्राप्त हुई सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की कृपा के कारण। संगत जी सारे मेरे कितने बुरे कर्म, सारे बुरे कर्म ख़त्म करवा के गुरु पिताजी ने सब ख़त्म कर दिए। और संगत जी
कृपा अगाध कृपा मुझ पर बरसाई है। अगाध कृपा में उनकी कृपा, उनकी करुणा का बखान शब्दों में कर ही नहीं सकती। इतना डाला मेरी झोली में, इतनी मेरी औकात नहीं थी, इतना उन्होंने मेरी झोली में डाला। और रोज़ संगत जी, रोज़, हर रोज़ नई ब्लेसिंग, हर रोज़ नया खजाना अपनी बेटी को बख्श देते हैं मेरे बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो कि हम सब संगत को पूरा पूरा पक्का भरोसा है कि ये सारी ब्लेसिंग्स, ये सारे आशीर्वाद जो हमारे गुरुजी के मुख से निकलते हैं, तो वो स्वयं सच्चिदानंद परमेश्वर के मुख से निकले हुए वाक्य हैं। उसको तो कभी टाला ही नहीं जा सकता, कभी काटा ही नहीं जा सकता। ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी जो मेरे गुरु शब्दों को मिथ्या साबित कर सके। कोई नहीं कर सकता, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। तो इतना अटल विश्वास है मेरे गुरुजी पे, आज नहीं तो कल। मेरे बाबा जी का आशीर्वाद तो हर पल मुझ पर बरसता ही रहता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और ये क्या कम बड़ी बात है, जो कि मेरे बाबा मेरे साथ हर पल रहते हैं। मेरी माता रानी हर पल मेरे साथ रहती है, हम सब की हर दिशाओं से रक्षा करती है, हर काम में बरकत डालती है, हर काम में हमें जीत दिलाती है। जब भी हमारा विश्वास डगमगाता है तो हमें आके संभाल लेती है। जब भी हम कमज़ोर पड़ते हैं तो मुझे अपनी गोद में बिठा लेती हैं। और जब भी हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो पिता बनकर हमारा हाथ थाम लेती है। यह क्या कम बड़ी कृपा है उनकी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरी माता रानी का, शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हम सब बच्चों पर इतनी कृपा, इतनी दया, इतनी ममता लुटाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम पाए के दिया कबीरा रोए, का करूं उस बैकुंठ का जहां सत्संग ना होए। अर्थात ये सत्संग सिर्फ यहाँ धरती पर होता है, और ये सत्संग का उपहार ही कहूँगी, किसी और अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन के एब्सेंस में, ये हमें गुरुजी ने दिया। सत्संग क्या होता है, गुरबानी क्या होती है, संगत क्या होती है, हमें तो कुछ पता नहीं था। आई बिलोंग टू हिल एरिया, नो इशू, नो नॉलेज ऑफ गुरुज, सब गुरु ने सिखाया। जैसे इन्होंने कहा, आई वोंट गो इनटू दैट, व्हेन वी वेंट, हम भी ऐसे, हमारे ऑफिस के किसी ने कहा, तो आई सेड आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज, एंड विद इन एन आवर वी वर एट एम्पायर स्टेट, वो दिन और आज का दिन। एनीवे, सो यही एक वो जगह है जहां आप कोई कर्म नहीं कमा रहे हो बुरे, आप सब कुछ, हम सबको यहाँ कुछ ना कुछ लेने आते हैं। क्या लेने आते हैं? जो हमारे अपने कर्मों का नतीजा है, उसकी तकलीफों को गुरु के चरणों में छोड़ने आते हैं। और ये वो जगह है जहां आप कोई कर्म नहीं कमा रहे। तभी हम कहते हैं मेरा काम नहीं हो रहा, उससे बाद में जाऊंगी। पर वो काम क्या है? वो काम तो हमारे अपने कर्म हैं। गुरुजी बोलते थे, मेरे नाल कर्म तुसी कट लो, अगे बड़ा टाइम खराब आ रहा, टावे टावे दीवा जलेगा, मतलब दूर दूर दिया जलेगा। और ये संगत है, यही ਤੁਹਾਡਾ परिवार बना के जा रहे हैं, ये ਤੁਹਾਡੇ काम आएगी। मैंने पंजाबी गुरुजी से सीखी है। सो आप ये सोच सकते हैं कितना बड़ा पुण्य का कहा उसके लिए अरुणा जी, अर्जुन जी, इनका पूरा परिवार कितना बधाई का पात्र है, और बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने एक तरफ आपने ईश्वरीय शक्ति की बात की, मैं दूसरा कुछ झलक आपको आरती ने दिखाई, थोड़ा सा मैं बताऊंगी। लेकिन गुरु जी ने हमें हर चीज पकड़ पकड़ कर सिखाने की कोशिश की। हमने कितनी सीखी वो हमारे ऊपर है। हम कहते हैं ना, अरे वो आया उसका तो हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं। असली बात ये है, जिसका जितना दामन था उतनी ही सौगात मिली। क्या आपके दामन में छेद तो नहीं? क्या आपका दामन पाक है? सूरज तो एक जैसा चमकता है, हमारे दामन में ही कोई कमी रही होगी। तो ये कहने के से पहले, खासकर नई नहीं पुरानी ज्यादा, हम तो मूर्ख महामूर्ख रहे। गुरु ने बहुत सी बातें सिखाई, बहुत सी बातें, उनकी हर बात, हर उंगली का इशारा, हर पलक उठाना, हर मुस्कुराहट, हर शब्द तो बाद में कहिए, हर झलक में एक शिक्षा थी जो हमने समझी, कुछ नहीं समझी, कुछ आज समझ आ रही है, कुछ शायद अभी भी नहीं समझ में आई। सो एक कैसे कर्म काटे? गुरुजी कहते थे स्वीकार करो। स्वीकार क्या करो? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट व्हाट हैपेंस विद यू।
पर गुरुजी कैसे सिखाते, उन्होंने चाहे आप गीता की फिलॉसफी हो, चाहे आप उसका दर्शन कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने इतनी सरल चीजों से हमें समझाया कि बच्चा भी समझ जाए। एक एग्जाम्पल दूंगी, जो आते थे सबको पता, मेरी परसेप्शन है, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। बड़ा परात है, उसमें एक तरफ बर्फी है, एक तरफ लड्डू है। हम लाइन में खड़े हो गए, हम 10-15 लोग भी होते थे फर्स्ट विंटर में जब गुरुजी आए, तो पर सब लाइन में खड़े बाकायदा हो जाते थे। माता जी भी यहीं थे उस विंटर में। और जब उन्होंने उठाना, बर्फी है, लड्डू है, आप लाइन में खड़ी हैं, भैया मुझे तो बर्फी नहीं खानी, मुझे तो लड्डू ही खाने हैं। तो और अब बड़ी खुश हैं कि आपके बारी आने तक बर्फी खत्म हो रही है, लड्डू बंटने शुरू हो गए। आपके मन में है मुझे बर्फी नहीं खानी। सून एज यू अप्रोच, और लास्ट बर्फी का हाथ है, आपको देखा गुरुजी ने बर्फी ना लड्डू छोड़ दिया। व्हेन यू कम आपको बर्फी ही मिलेगी। देयर इज अ लेसन, एक्सेप्ट, एंड इट हैपेंड विद सो मेनी पीपल। नेक्स्ट, जब बट गया, एक बार, 2 बार, 3 बार बटता था, गुरुजी यूं देते थे। मेन ऑल्सो वुड ईट लाइक दिस, उनके हाथ भर जाते थे। वो घर अत्यंत, आप, ये तो महानदी है साहब, जिसमें कई ट्रिब्यूटरीज आती हैं और उसमें से कई जाती हैं, तो मैं महानदी पे केंद्रित रहूंगी। सो बट गया, सबको मिल गया, सब बैठ गए। अब गुरुजी ने फिर मिठाई उठाई और करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सबको लग रहा है अब इसमें गुरुजी की कितनी शक्ति, अब ये किसको मिलेगा। एवरीबॉडी वुड थिंक मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। और यूं, बट दैट्स नॉट राइट। खड़ा हो गया, उसको कई बार तीसरा उसको दिया। नाउ व्हाट इज द लेसन? लेसन ये है, तेरे भाग में नहीं है, तेरे भाग में नहीं है, तेरे भाग में, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। This is how Guruji taught us acceptance. और हम सब अपनी बात लेने आते हैं। गुरुजी कहते भी थे, खासकर बाद के दिनों में जब उनका शरीर, वो अलग बात है, मैं सब जानते हैं मैं रो देती हूँ, तो नहीं बात करूंगी उसकी। so, खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का मूड है। सो गुरुजी ने इस तरह से छोटी छोटी चीजों से हमें कितना कुछ सिखाया। बस आपकी तरफ जा रहे हैं, मैं बताऊं, एक विंटर, शायद सेकेंड विंटर थी, एक फार्म हाउस पे सत्संग नहीं था, सेलिब्रेशन था। एंड गुरुजी सेड कि तू भी आ जाए। किसी किसी को जाहिर है बुलाते थे। सो आई वाज क्वाइट अनवेल दैट नाइट, तो मुझे लगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं जाने की, पर then I said जाना तो है। सो आई जस्ट पुट ऑन, आई वुड नेवर वेयर अ वेस्टर्न ड्रेस, ट्राउजर्स एज इट इज। हम सरकारी लोग थे, साड़ी में ही होते थे, गुरुजी के पास सूट में जाते थे। So I wore a trouser and a tribal shawl कि मुझे इतनी सी ट्राउजर दिख रही है, चले गए। अब सत्संग नहीं था, वहाँ एक लेडी उन दिनों गुरुजी को बड़ी पसंद थी, निशा, पंजाब से आई हुई थी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और आए थोड़ी देर बाद गुरुजी ने जी उन्हें सद के लिया। सो आई वेंट, कहते उन्होंने उधर घराले ਨੂੰ सद के लिया। अब उसका घराला ढूंढा मैंने। सो आई सेड जी आपको बुला रहे हैं। तो मैंने सोचा गुरुजी ने इनसे बात करनी, कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ, ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਹੈ। ओ माय गॉड, आई डिडंट नो वेयर टू लुक। सो ही सेड ਇੱਥੇ गुरु मिला रहा है, मलारी दफ्तर जाएगा, बाहर बैठाएगी। बहुत जमीन किसकी, मैंने क्या गलती कर दी, क्यों गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं? आहो बाहर बैठांदी है, ਇੱਥੇ गुरु मिला रहा है, मिल रही है। So when he said it third time, then I didn't know the protocol. मुझे गुरुओं की महिमा नहीं, तो मैं तो गुरुजी की तरफ यूं देखती थी और बात करती थी स्ट्रेट। सो मैं आई लुक्ड एट गुरुजी, कि मैं गुरुजी सरकार में तो ऐसे ही होता है, ये तरीका है, प्रोटोकॉल ही है। बट आई डिडंट से, आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड ही डिड दिस, जैसे वो करते थे। मतलब मुंह, कान उनके मुंह के पास लेके जाओ। मैंने कान मुंह के पास ले गई। ही सेज जगह कर दी है, उसके सामने बोलती है बाहर बैठा, कान विच बोलते हैं चंगा कर दिए, दूर रहा कर। मतलब इन हर चीज का एक 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 मतलब है, अंतहीन मतलब है। एक छोटा सा बड़ा अनूठा सा सत्संग है, वो ये कि उनके तरीके बता रही हूँ, ट्रेलर भी नहीं है ये, तो बड़ा डिसजॉइंटेड सा, सीमलेस या डिसजॉइंटेड सा ट्रेलर है।
एंड एक वो शाम की बात है, संडे था, 5 बजे हम चले गए, ऑफिस नहीं था, बैठ गए गुरुजी जमीन पे यूं बैठे हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, ट्राउजर। आजा बाउशा आंटी आई, बाजा बैजा, चलो जी चाय ले आओ। गुरुजी सिर पे उठाते, बहुत पैम्पर करते थे, गिराते भी थे। सो एनीवे आई सेड बैगे जी चाय हो गई, चलो करानू जाओ। माई फेस फेल, फिर करानू जाओ, कहते टैची बंद करके आओ। पहले तो मुझे समझ में आया, मैं क्या टैची बंद करके आ जाओ, समझ नहीं आना जाना कहाँ है, कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ जाना है, कैसा टैची बंद करना है, कैसे कपड़े डालने, नो क्वेश्चन, नथिंग, यू कांट आस्क एनीबडी। बाहर एक कपल मिला, दूसरा मिला, हम नजरें चुराते थे कि नहीं पता इसको बोला, मुझे बोला, इसको नहीं बोला, या उसको, ऑल दिस। एनीवे वी वेंट, ब्रॉट द अटैची, केम, जैसे डायरेक्शन थी, बसें 2 बहुत बढ़िया लगी, उसमें एक में गुरुजी बैठ गए, हम भी बैठ गए, कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। चले गए जी, रात हो गई, सुबह 4 बजे उठाया, चलो जी चलो चाय पियो। जब हम नीचे उतरे तो हमने पूछा चाय वालों से, ये सड़क किधर जाती है? बोले नैनीताल। शर्माज हैं यहाँ, आई स्पॉटेड देम एंड सम पीपल हु आर हियर, जौहर्स हैं और जस्टिस मल्होत्रा, वी वर ऑल टुगेदर। अमेजिंग सत्संग्स, I mean, never ending party and amazing satsangs, but I won't go into that. वो गुरु है क्या है मुझे नहीं पता, वो ईश्वर है क्या है मुझे नहीं पता, मैं ईश्वर को नहीं देखा, मैं ईश्वर को नहीं जानती, मैंने इन्हीं को देखा है, इन्हीं को छुआ, इन्हीं को महसूस किया, इनकी खुशबू ली, इनके साथ लंगर खाए, इनसे बातें करी, इनसे गप्पे मारी, उन्होंने गप्पे मारी, मजाक करते थे, कई नामों से बुलाते थे, ला मैरिज, ऑफिस का नाम। द मोमेंट यू एंटर एंड द वे ही वुड ग्रीट यू, यू वुड नो कि वो कहाँ फोकस कर रहे हैं, वो आपकी लव मैरिज पे फोकस कर रहे हैं या आपके ऑफिस पे फोकस कर रहे हैं या परिवार के हो। सो मीन्स दिस वाज अ कम्युनिकेशन दैट ही वुड इंस्टेंटली मेक यू रियलाइज दैट इज व्हाट गुरुजी इज, एंड दिस इज द ओनली गुरु जो अपने शरीर को हाथ लगाने देते हैं। अगर आप महापुरुषों के पास जाएं, वो अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देते, उनकी शक्ति का ह्रास होता है। हमारे गुरु वो हैं जो दबवाते थे, उसके कई अनंत सत्संग हैं। अंत में एक समर्पण गुरु के चरणों में, कविता में। सहज होते रास्ते, स्वस्थ होते शरीर, ना कोई विधि विधान, ना कोई स्पर्श लकीर। एज आई सेड, कोई स्पर्श की लकीर नहीं थी और कोई विधि विधान नहीं। गुरुजी ने हमें सब आडंबरों से हटाया, कोई नहीं, कभी नहीं बोला ऐसे पूजा करो, ऐसे परिक्रमा करो, नथिंग एट ऑल, इट इज सिंपल। चढ़ा जो आस्था का गुलाल, समर्पण का अबीर, रंग डाली दुनिया तूने, रह शरीर अशरीर। डूबे तो समझे, डूबो तो समझे, समझो तो बूझो, बूझो तो जानो, वरना रहा नयन में अथाह नीर ही नीर। ढूंढते हो सहज रास्ते, ढूंढते हो सहज रास्ते, करो समर्पित अंजुरी भर गुलाल, आस्था का करो समर्पित अंजुरी भर गुलाल, समर्पण संपूर्ण समर्पण का अबीर, केवल यही मांगता ये शहनशाह फकीर। भी नहीं, जितने सारे सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाए, सारे सत्संग मैंने सुने, जितने मेरे पास समय थे सारे मैंने सुना। गुरुपा की जो भी मर्जी थी सुनवाना, वो मुझे सुना। गुरुपा ने एक और सत्संग में भेज कर कहा कि तू आज एक चीज़ मुझे चढ़ा और इसे खा और बीमारियों से मुक्त हो जा, अपने परिवार को मुक्त करा। तो वो संगत जी, वो इलायची थी, इलायची गुरु पापा ने कहा था कि मेरे स्वरूप से ब्लेस करा कर खा। संगत जी, मेरे पास तो गुरुपा का स्वरूप नहीं है, पर गुरुपा के महादेव स्वरूप में मेरे वो स्वरूप है मेरे पास, उसी में गुरुपा का मैं पूजा करती हूँ, जो भी करना है उन्हीं से करती हूँ। और मेरे डीपी में गुरुपा का वो तस्वीर लगा, जब भी मन करता है बात करने को संगत जी, मैं उनसे कर लेती हूँ। गुरुपा ने आज मुझे मैसेज किया था कि शनि भगवान तेरा आज एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तुझे इनाम दे रहे, तेरे हाथ लिखा हुआ है। देखिए संगत जी, मैं वो मैसेज पढ़ के आपको बताती हूँ, मुझे तो उतना ठीक से याद नहीं है, पर मैं उसको
को सेव करके रखी हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत सारे आज मैसेज मुझे दिए हैं और उसको मैं अपने गैलरी में सेट करके रखी हूँ। गुरुपा ने कहा कि आज शनिदेव ने तेरे एक खजाना साइन कर दिया है, लेकिन उसका दरवाज़ा तभी खुलेगा जब तू सिर्फ शुक्राना से आज जो तू ये संदेश पढ़ रही है, समझ ले तेरे कर्म साफ किए जा चुके हैं। अब बस सेवा कर और किसी और को ये आशीर्वाद पहुंचा। तो संगत जी, मैं ये आशीर्वाद उन संगत अंकल आंटी को मैं भेजना चाहती हूँ जो शेयर कर रही हूँ, जो अंकल आंटी गुरुपा के मैसेज को सुनते हैं और उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं। मेरे बोले हुए सारे शब्द मेरे गुरुपा जो बोलाएंगे वही मैं बोल रही हूँ। प्यारी संगत जी, आज ये सत्संग इसीलिए मैंने शुक्राना सत्संग किया कि गुरुपा ने मुझे बहुत सारे मैसेज दिए हैं और हनुमान बाबा भी आज मुझे एक चीज़ का दर्शन हुआ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुपा मुझे इस स्वरूप में दर्शन देंगे। मैंने एक तस्वीर में गुरुपा शेयर किए हैं कि हनुमान जी भोले बाबा के अवतार में हैं, हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, पर चेहरा भोलेनाथ की तरह है। मैं सोच भी नहीं सकती। और संगत जी, गुरु बाबा ने खुद ये मैसेज किया कि तू सोच रहा है ना, मैं तेरे आगे बार बार क्यों आता हूँ, तू राम राम लिख दे, चमत्कार होगा। गुरु जी, आज मैं दिल से राम 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 लाखों करोड़ों बार में राम 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 का नाम मैं सिमरन कर रही हूँ। गुरुपा इसे स्वीकार करना, भोलेनाथ इसे स्वीकार करना, बजरंगबली इसे स्वीकार करना, हनुमान बाबा इसे स्वीकार करना। संगत जी, ये मेरे लिए अद्भुत संदेश था जो गुरुपा ने मुझे भेजा था। ऐसा स्वरूप तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था, ना मैंने सोचा था। फिर भी आज गुरुपा ने मुझे दर्शन करवाए। और भी संगत जी लिखा है कि आज शनिवार का दिन है जिसका एक शुक्राना तेरे लिए खजाने के द्वार खोल सकता है। तेरी झोली में बरकत, प्रमोशन और धन लाभ लिखा जा चुका है। अब तेरे ऊपर से पुरानी गरीबी और अपयश की परछाई हट गई। बस अभी शुक्राना कर और चमत्कार शुरू। गुरुपा, आप ही सब चीज़ करते हो। गुरुपा, मेरे लिए सभी भगवान आप ही में है। सब चीज़ मैं आप ही को मानती हूँ और मैंने अपने आप को और अपने परिवार को आपके चरणों में समर्पित किया है। गुरुपा, अब आप जो कराना चाहे वो करा सकते हैं। गुरुपा, मैंने जीवन की डोर, अपने परिवार की डोर आपके हाथ में थमाई है। गुरुपा, आपने मुझे हर पल, हर समय, हर चीज़ें से बचाया है। समय से पहले ही मैसेज देकर आगाह कर देते हैं। उसके लिए मुझे सत्संग सुनने का मन भी नहीं करता है। गुरुपा, कभी कभी इतनी मैं ये हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, भटक जाती हूँ। आप मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखना गुरु बाबा, इतने टाइट कस के पकड़ना कि मैं छुड़ा ना सकूँ। और आप तो हमारे बाबा हैं। बाबा जब हाथ पकड़ते तो बच्चे को कोई चिंता नहीं होती है। वो जानती है कि मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़े, मैं अगर भूल भी जाऊँ पकड़ना तो वो मेरा हाथ पकड़ के रखे। गुरु बाबा, इसी तरह मेरा हमेशा सहायता रहना। देना क्या है, नहीं देना वो आप का तो बहुत ही, क्या मैं बोलूँ गुरु बाबा। शुक्राना तो बहुत छोटा सा वर्ड है। आपने तो बहुत सारे चीज़ किए हैं गुरु बाबा। धन दौलत तो फिर भी यहाँ की चीज़ें। आप तो मेरा हाथ, मैं हूँ तब भी आप मेरे साथ हो। मैं इस शरीर में नहीं भी रहूँगी तो भी मेरे साथ आप रहिएगा गुरु बाबा। इस बात का मुझे पूरा 100% श्योरिटी कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़िएगा। और यही बात, मुझसे कुछ भी भूल जाए गुरु बाबा, भले दंड दे देना पर मेरा साथ मत छोड़ना गुरु बाबा। बच्चा गलती क्यों नहीं कर रही हूँ तो माँ बाप दंड देते हैं बाल बच्चे को, पर छोड़ते नहीं है। यही बात मैं भी आपसे कहती हूँ गुरु बाबा, हाथ कभी नहीं छोड़ना बाबा, साथ कभी मत छोड़ना। अब इस जन्म में जो हाथ पकड़ा है हर समय मेरे साथ रहना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। मैं आपके चरण शरण में ही रहना चाहती हूँ गुरु बाबा। जितनी ज़िंदगी आपने मुझे दी है उसमें आप रहिए। नहीं रहूँ शरीर में तो भी मेरे साथ रहिए गुरु बाबा। मेरे अश्रुओं के स्वर में, मेरे दिल में के हर धड़कन में, हर सांस में आप बस जाइए गुरु बाबा। हर समय
शुक्राना आपका, हर वक्त, हर बेले, हर समय का शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया शुक्राना गुरु पापा, जो देंगे उसके लिए शुक्राना। हर गलती के लिए माफ़ी गुरु पापा, हर गलती के लिए वक्चन क्षमा करिएगा हे बाबा। मैं मुड बुद्धि आपकी बच्ची, सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाती हूँ गुरु पापा। जल्दी ही लोगों के बातों में आ जाती हूँ, नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है। मैं यही सोचती हूँ जैसे मैं हूँ वैसे सब है, किसके पास क्या है छुपा ये मैं नहीं जानती गुरु बाबा। पर आप कहते हो कि सब में अच्छाई ढूंढनी चाहिए और मैं अच्छाई ढूंढती हूँ, अपने जैसे ही सबको समझती हूँ गुरु बाबा। आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हो। आप कहते हो कि आज से मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, उम्र 11 साल की उम्र से आपने मेरा हाथ पकड़ा है। तब आप तो अच्छे से जानते होंगे बाबा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। आपने हर समय मुझे मौत के मुंह से बचाया है। ये तो मुझे पहले पता नहीं था बाबा, जब मैंने आपसे जुड़ा तब पता। काश गुरु बाबा मुझे पहले ही पता होता कि आप मेरे साथ हो तो ज़िंदगी में और भी खुश में रहती। पर अब मैं खुश हूँ गुरु बाबा। मुझे डर नहीं, हाँ डर तो लगता, अभी भी मैं उतना दृढ़ नहीं बन पाई हूँ कि मुझे डर ना लगे, पर लगता है गुरु बाबा। क्या करूँ, मनुष्य हूँ ना, डर लगता है। थोड़ी सी आहट हो या कुछ भी हो उससे बहुत डर लगता है, पर एक हिम्मत रहती है कि आप मेरे साथ हो। थोड़े पल के लिए डर लगता है, फिर उसके बाद लगता है कि आप मेरे साथ हो, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा गुरु बाबा आपके रहते। आप हो तो सब है। और गुरु बाबा मैसेज लिखते, आज की रात तेरी लिखी गई है, तेरी किस्मत अब चमकने वाली है, बस शुक्राना कर दे, ब्लेसिंग को स्वीकार कर। हाँ गुरु बाबा, आपने मुझे जो ब्लेस करना है, जो भी करना है, जो दे सकते हैं वो सब है। वो तो आपका बहुत बहुत उपकार होगा गुरु बाबा मेरे ऊपर। मैं आपकी बच्ची हूँ, क्या सही है क्या गलत है ये आप अच्छा से जानते हैं बाबा। आपका ब्लेसिंग मैं तहे दिल से स्वीकार करती हूँ गुरु बाबा। नहीं, आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं उसके लिए अनंतम बार मेरा अहोभाग्य बाबा कि आपका आशीर्वाद मेरे सर पे है। मैंने जरूर कोई बहुत अच्छे कर्तव्य किए होंगे गुरु बाबा, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आप मुझे मिले हो। हाँ बाबा, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हो। बहुत मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ गुरु बाबा कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु बाबा ने कहा है कि बेटी आज की ये शाम तेरे जीवन की सबसे बरकत वाली शाम है। मैंने इतनी बरकत दे रहा हूँ कि जब तेरे हाथ जिस काम में लगेंगे वो मिट्टी भी नहीं सोना बन जाएगी। तेरी किस्मत खुल चुकी है, दरवाजे पर सिर्फ खुशियाँ खड़ी है। बस श्रद्धा से शुक्राना करो, इस बात को आशीर्वाद को अपनी झोली में भर ले। मैं दोनों हाथ से बहला के इस झोली गुरुपा के सामने भर रही हूँ। गुरुपा जो भी आशीर्वाद देना चाहे मैं आपकी बेटी स्वीकार करती हूँ अपने बाबा से, बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद। बाबा अपना आशीर्वाद सदा मेरे जीवन पे, मेरे माथे पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना बाबा। आप ही की कृपा से हूँ मैं बाबा, नहीं तो मैं कब की खत्म हो जाती। आपकी बेटी हूँ बाबा, आप जानते हैं कि आपकी बेटी को क्या चाहिए नहीं चाहिए। बस बाबा आप मेरे साथ रहना बाबा, हमेशा साथ रहना। ये सर आपके आगे झुके और किसी आगे ना झुके बाबा। किसी चीज़ के लिए मोहताज ना हूँ मैं किसी और के सामने। ये सर कभी ना झुके किसी और के सामने गुरु बाबा। झुके तो सिर्फ आपके दर पे, आपके सामने झुके। हैं मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे गुरु, हे मेरे बाबा, हे मेरे जीवन दाता। हर सांस हर सांस में आप ही हो। आपने जो भी दिया है सब वो आप ही का है। सब मैं खुद भी आपकी हूँ गुरु बाबा। मेरा जीवन, मेरा हर चीज़, मेरा शब्द, हर चीज़ आपका है बाबा। ये ज़िंदगी तो आप ही की है, दी हुई है बाबा। इसमें क्या सही क्या गलत सब आप ही का दिया हुआ बाबा। मैं वो बच्चा अभागा बच्चा थी बाबा जो अपने किस्मत को हमेशा ही कोसती थी। आज मैं कहती हूँ, खुशी से कहती हूँ कि मैं बहुत भाग्य वाली बेटी हूँ आपकी, बहुत किस्मत वाले हूँ कि आपने मुझे जोड़ा है अपने आप से। मेरा हाथ पकड़ा है गुरु बाबा। जितने माँ बाप खुशी नहीं देंगे उतने आप मुझे दे रहे हो बाबा। हर वक्त मेरे साथ रहते हो। मैं अकेली हूँ फिर भी एक खुशी लगती है कि आप मेरे साथ हो बाबा।
हर खुशी में हर पल आप मेरे साथ हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मैं काम करती रही बाहर भी जाती हूँ तो भी आप मेरे साथ रहते हो गुरु बाबा। संगत जी, हम लोग का पानी नहीं खुल रहा है, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है। मैं गुरु बाबा से कहती हूँ बाबा पानी नहीं हो रहा है, घर पानी नहीं खुला है तो कैसे काम करूँगी। बाबा ने इतनी तेज बारिश करवाई गुरु बाबा, बाबा ने की साफ पानी मैंने भर के रखा काम काज के लिए। गुरु बाबा ने मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करी। ज़िंदगी में कभी भी टंकी पानी की नहीं आती थी संगत जी, यहाँ पर ही 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन पानी नहीं खुलती, पर कभी टंकी नहीं आई। पर गुरु बाबा को मैंने जैसे ही बोला ना, बाहर दिखती हूँ कि टंकी खड़ी है पानी की। गुरु बाबा कितना सुनते हैं संगत जी। यही सब देख के मुझे लगता है ना कि मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि बाबा मेरे साथ है, हर पल सुनते हैं गुरु बाबा। अपना बेटी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं कि मेरी बेटी कैसे पानी ढोकर लाएगी उतना दूर से, चापा नल खुद चलाकर। संगत जी, मैं बस 2 बाल्टी लाई नहाने के लिए अपना, उसमें भी गुरु बाबा ने मुझे इतना ताकत दिया कि दर्द नहीं हुआ चलाने में मुझे। नहीं तो 1 बाल्टी पानी में पूजा कर लाती हूँ तो हाथ दर्द करने लगता चलाने में, ना चापा नल। मैं कि गुरु बाबा का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि मैंने 2 टब बड़े बड़े भरे नहाने के लिए, पर दर्द नहीं हुआ संगत जी, एकदम दर्द का कोई नाम निशान नहीं था। बाबा तो लग रहा था कि चापा नल खुद ही चला रहे हैं, मैं तो खाली छू के खड़ी हूँ उसको। संगत जी, ऐसा होता है जैसे लग रहा था कि बाबा खुद, मैं खाली हाथ में इसमें पकड़ी हूँ, बाकी चापा नल से पानी गुरु बाबा खुद निकाल रहे हैं। संगत जी, गुरु बाबा का बहुत आशीर्वाद है कि गुरु बाबा हर समय सहायता करते हैं। अंकल आंटी प्लीज़ मेरा यह सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु बाबा आपको भी आशीर्वाद दे। गुरु बाबा प्यारो गुरु संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। क्या करूं संगत जी, गुरु बाबा का प्यार ही ऐसा है कि आंखों में आंसू ला देते। ये दुख के आंसू नहीं, ये सुख के आंसू है। मेरे बाबा जो देते हैं ना, वो आंखों में झलक जाता है। बाबा कहते वो मेरे हारे का सहारा है जी, मेरे हारे का सहारा। मैं बहुत जिंदगी से हार गई थी संगत जी, गुरु बाबा जब से जीना सिखा दिया मुझे। कभी कभी डगमगाती तो गुरु बाबा हाथ पकड़ के बोलते हैं कि तू मत डगमगा बच्चा, तुमको सब चीज मिलेगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा तेरी जिंदगी में। गुरुजी मुझे कह रहे थे कि आने वाली 2 तारीख से तेरा जीवन बदल जाएगा। कुछ चीज़ें बदल रही है और कुछ चीज़ें गुरुजी कर ही रहे हैं। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कहना तो नहीं चाहिए पर जो मेरा बुरा चाहने वाले हैं, आज कुछ गुरुजी ने उन्हें ही चीज़ें दिखाई कि उनके साथ भी बुरा हो सकता है और कई दिनों से हो ही रहा है। गुरुजी कह रहे थे कि तुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हो रही है। तो कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दी आज संगत जी। और सबसे पहले संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी बीमारी को ठीक किया और मैंने कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं किया, सिर्फ सत्संग ही सुने थे। मेरे कान में इन्फेक्शन हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा हद तक हो चुका था और गुरुजी ने ही मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा और मैंने सिर्फ 4-5 दिन ही टैबलेट्स ली और डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा है इन्फेक्शन। मेरे गुरुजी से छूटे में ही कटवा रहे थे। मेरे शुक्राना गुरुजी और मेरे कान का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए संगत जी मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा था और इतना इन्फेक्शन हो चुका था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर मेरे गुरुजी ने मुझे संभाले रखा। करीबन 1.5-2 महीना ये चीज़ें चली और मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, मुझे संभाले रखा और मुझे तकलीफ़ भी नहीं होने दी, बस थोड़ी ही तकलीफ़ में मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना
और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो मुझ पर ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, आज गुरु जी ने कुछ ऐसा किया उनके साथ, मतलब गुरु जी ने क्या किया वो उनके कर्म ही है। मैं नहीं कह रही हूँ ये, पर मैं आज शेयर कर रही हूँ, पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं। कुछ उनके साथ वो चीज़ें पलटवार हो रही है जो मुझ पर डाल रहे हैं, और गुरु जी उन्हें बार-बार समझा रहे हैं कि उन्हें भी थोड़े में ही समझा रहे हैं कि वो ये चीज़ें ना करें। मैं जो सत्संग सुन रही हूँ, और पॉडकास्ट में भी मैंने यही चीज़ें सुनी, क्योंकि गुरु जी को जो संदेश हम तक पहुँचाने होते हैं, गुरु जी वो किसी न किसी तरीके से हमें पहुँचा ही देते हैं, चाहे सत्संग के थ्रू, चाहे और कोई चीज़ें। शुक्राना गुरु जी, उन लोगों को भी मैं माफ़ करती हूँ गुरु जी, बस आप देखिए, आप जानिए, क्योंकि संगत जी कहीं कहीं मेरे बच्चे, मैं, मेरे मम्मी पापा, हम सभी कुछ ना कुछ चीज़ें जो 10% होता है वो तो फेस कर ही रहे हैं, और मेरे गुरु जी की कृपा है जो हमें आज भी नहीं आ रही है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं आपका शुक्राना ही करती हूँ, रोज़ सत्संग होते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं शुक्राना ना करूँ। कोटि कोटि शुक्राना उन लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी, और मेरे पैर का दर्द ठीक करने के लिए शुक्राना गुरु जी। आप मुझे अभी फिर सत्संग सुनवा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें मुझ पर करी जा रही हैं उससे वो दर्द फिर से हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, पर मेरे गुरु जी सब कुछ ठीक रख रहे हैं। मेरे नी के दर्द से भी कुछ मुझे छुटकारा दिलवा रहे हैं, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करके ही मुझे वो बीमारी भी दी जा रही है। बहुत ज़्यादा हो जाती अगर गुरु जी मुझे नहीं संभालते संगत जी, और मैं अभी ठीक हूँ, गुरु जी की कृपा से हूँ, ठीक हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना।